नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को एक अदालत को बताया कि ललित झा संसद सुरक्षा उल्लंघन के पीछे कथित मास्टरमाइंड और उसके सह सहयोगी सरकार को अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए मजबूर करने के लिए देश में अराजकता पैदा करना चाहते थे। सूत्रों के मुताबिक पुलिस 2001 के हमले की बरसी पर हुई घटना को दोबारा बनाने के लिए संसदीय मंजूरी मांगेगी। दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस अदालत को बताया कि झा ने स्वीकार किया है कि संसद की सुरक्षा में सेंध की योजना बनाने के लिए उसने हमले के अन्य आरोपियों से कई बार मुलाकात की। बिहार के रहने वाले झा कोलकाता में शिक्षक के रूप में काम करते थे और उन्हें शुक्रवार को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर बेलगावी घटना पर राजनीति करने का आरोप लगाया है, जिसमें एक आदिवासी महिला को नग्न कर घुमाया गया था। सिद्धारमैया ने एक्स पर पोस्ट किया, कर्नाटका में भाजपा के शासनकाल में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के कई मामले देखे गए हैं, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हमें राजनीतिक रूप से निशाना बनाने के लिए इसे भूल गए हैं। दुर्भाग्य से वे बेलगावी की एक महिला के खिलाफ हिंसा की हालिया घटना का इस्तेमाल राजनीति के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बेलगावी में एक महिला और उसके परिवार के सदस्यों पर की गई हिंसा बेहद निंदनीय है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की घटना पर शुक्रवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी सुरक्षा के बहाने लोगों को डराना चाहती है। इसके अलावा यूपी के पूर्व सीएम ने मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान को सीएम न बनाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर टिप्पणी की है। शुक्रवार को कन्नौज में अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बीजेपी सुरक्षा के बहाने लोगों को डराना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में घटिया सुरक्षा का इस्तेमाल साजिश और षड्यंत्र है। सरकार इसी बहाने लोगों को डराने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की, अपने पूर्व लोकसभा क्षेत्र विदिशा के दौरे के दौरान अपनी महिला समर्थकों से घिरे हुए थे, जो भावुक होकर उन्हें गले लग गईं। महिलाओं और लड़कियों ने उन्हें भैया और मामा कहकर गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि वे उन्हें वापस चाहती हैं। पूर्व सीएम अपने आंसू नहीं रोक सके और उन्हें आश्वासन दिया कि वे मध्य प्रदेश छोड़कर नहीं जाएंगे। इजरायली सेना ने कहा कि उसके सैनिकों ने 3 बंधकों को खतरा समझकर गोली मारकर हत्या कर दी। अमेरिका ने इजरायल के गजा में संयम बरतने को कहा है। सेना ने एक बयान में कहा, शहजया में लड़ाई के दौरान सेना ने गलती से 3 इजरायली बंधकों को खतरे के रूप में पहचाना। इसके नतीजे में सैनिकों ने उन पर गोलीबारी की और वो मारे गए। सेना ने कहा कि यह घटना सभी सैनिकों के लिए एक सबक है। हमें इस पर गहरा अफसोस है। इजरायली अधिकारियों और बंधकों लापता परिवार फोरम के अनुसार मारे गए नागरिकों बंधकों की पहचान 28 वर्षीय योतम हैम, 25 वर्षीय समेर तलालका और 26 वर्षीय एलोन शमरीज के रूप में की गई है। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का मुस्कुराना चर्चा का विषय बन गया है। भजन लाल शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में जयपुर के ऐतिहासिक एल्बर्ट हाउस पर लाखों लोगों के बीच राज्यपाल कलराज मिश्र ने भजन लाल शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर एक तस्वीर पर सबकी नजरें अटक गईं। ये तस्वीर थी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की। मंच पर शेखावत और गहलोत के बीच लंबे समय तक बातचीत हुई। सियासी तौर पर दोनों नेता एक दूसरे के दूर विरोधी माने जाते हैं। चर्चा है कि दोनों नेताओं के सियासी गिले शिकवे दूर हो गए हैं। सीआईएसएफ ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के इस दावे के बाद जांच का आदेश दिया है कि उनके राज्य की एक महिला को गोवा हवाई अड्डे पर बल के एक कांस्टेबल द्वारा परेशान किया गया था, क्योंकि उसने कहा था कि वो हिंदी नहीं जानती।
मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को पोस्ट किया था कि गैर हिंदी भाषी राज्यों के यात्रियों को हिंदी न जानने के कारण सीआईएसएफ कर्मियों द्वारा उत्पीड़न का सामना करने और इस गलत धारणा को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाने के बार बार होने वाली घटनाएं हिंदी भाषा की राष्ट्रीय भाषा है, बेहद चिंतनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को दुनिया के सबसे बड़े कॉरपोरेटिव ऑफिस हब सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन करेंगे। 3,400 रुपये करोड़ की लागत से 35.54 एकड़ भूमि पर निर्मित सूरत डायमंड बोर्स कच्चे और पॉलिश किए गए हीरो के व्यापार का एक ग्लोबल सेंटर बनने के लिए तैयार है। डायमंड बोर्स दुनिया की सबसे बड़ी इंटरकनेक्टेड इमारत है क्योंकि इसमें 4,500 से अधिक इंटरकनेक्टेड कार्यालय हैं। कार्यालय भवन पेंटागन हाउस से भी बड़ा है और देश का सबसे बड़ा कस्टम क्लियरेंस हाउस है। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने शुक्रवार को दावा किया है कि उनका फेसबुक पेज हैक हो चुका है। उन्होंने कहा कि वे पिछले दिनों से अपने सोशल मीडिया पेज तक पहुंच नहीं पा रही हैं। शैली ओबरॉय ने एक्स पर पोस्ट में कहा, यह आप सभी को सूचित करना है कि मैं कुछ दिनों से अपने फेसबुक पेज तक नहीं पहुंच पा रही हूं। हम इसे जल्द से जल्द पुनः प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि मेरे पेज के माध्यम से कोई असामान्य गतिविधि होती है तो कृपया इनके प्रति सचेत रहें। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भुगतान ऐप भारत पे के पूर्व एमडी अशनीर ग्रोवर को कंपनी के सह संस्थापक शाश्वत नाकरानी द्वारा बेचे गए शेयर में किसी भी तरह के पक्ष के अधिकार को बेचने, स्थानांतरण करने या बनाने से रोकने का इनकार कर दिया है। हालांकि उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि यदि ग्रोवर शेयरों को स्थानांतरित करने या सौदा करने या अलग करने का प्रयास करते हैं तो प्रस्तावित लेन देन के बारे में अदालत को पहले सूचित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मणिपुर सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्य में सार्वजनिक पूजा स्थलों को सुरक्षित करने के लिए उठाए गए कदमों से सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति को अवगत कराएं, जहां मई में जातीय संघर्ष में 170 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। पीठ ने कहा, मणिपुर सरकार 2 सप्ताह की अवधि के भीतर राज्य में सभी धार्मिक संचालनाओं की पहचान की प्रतिक्रिया के बाद अदालत द्वारा नियुक्त समिति को एक व्यापक सूची सौंपेगी, जिसमें न्यायमूर्ति जेपी पारदीवाला भी शामिल थे और मनोज मिश्रा। संसद में सुरक्षा चूक पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, अगर जिम्मेदारी सिर्फ लोकसभा सचिवालय तक है और उनके ऊपर कोई नहीं है तो इसका मतलब यह है कि यह सब कुछ राम भरोसे ही चल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर भारत का किसी भी देश के साथ युद्ध होता है तो यह कह दिया जाएगा कि यह जिम्मेदारी भारत के सेना अध्यक्ष की है, प्रधानमंत्री की नहीं है, गृह मंत्री की नहीं है। इतना बड़ा हादसा देश के लोकतंत्र के मंदिर पर होता है और आप कहते हैं कि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में संगठित अपराध को नियंत्रित करने के लिए एक एंटी गैंगस्टर स्क्वाड फोर्स का गठन किया जाएगा, जबकि एक विशेष जांच दल सरकारी परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच करेगा। अपने शपथ ग्रहण के कुछ घंटों बाद शुक्रवार रात मुख्यमंत्री कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भजन लाल शर्मा ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और अपराध और भ्रष्टाचार को जड़ से हटाना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने यह भी कहा कि पीएम गरीब कल्याण योजना की निगरानी के लिए एक समिति गठन की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी लाभार्थी छूट ना जाए। मई में मणिपुर के जातीय संघर्ष के दौरान मारे गए कुकी-जो समुदाय के 7 वर्षीय लड़के सहित 19 लोगों का अंतिम संस्कार 15 दिसंबर को राज्य के कांगपोकपी जिले में किया गया। पीड़ित परिवारों के सदस्य उन सैकड़ों लोगों में शामिल थे जो जिला मुख्यालय कांगपोकपी के लगभग 20 किलोमीटर दूर फैजांग गांव में सामूहिक दफन में शामिल हुए थे। शुक्रवार को लोकसभा को सूचित किया गया कि देश के अलग अलग अदालतों में 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं, जिसमें 80,000 सुप्रीम कोर्ट में हैं। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि 1 दिसंबर तक 5,85,856 लंबित मामले में से 61 लाख से अधिक 25 हाईकोर्ट के स्तर पर थे। विपक्षी दलों ने संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर केंद्रीय सरकार पर निशाना साधा है। वहीं शाह की ओर से एक विपक्ष पर हमला करने में राजनीति करने का आरोप लगाया गया है।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सरकार को जवाब दिया है। कह रहे हैं कि हम इस बात पर राजनीति कर रहे हैं, किसी बात का इंतजार करें कि कोई अनहोनी हो जाती है। सुरक्षा में इस तरह की सेंधमारी सरकार की विफलता दिखाती है। आपकी विफलता छिपाने के लिए ये विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, विपक्षी सांसदों का निलंबन कर रहे हैं, लेकिन अपने सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ दगा उनके सांसद ने किया है, उनका निलंबन नहीं, निष्कासन होना चाहिए। बीते 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस की एफआईआर में दर्ज जानकारी सामने आई है। संसद पर 2001 में हुए हमले की 22वीं वर्षी के मौके पर सुरक्षा में सेंध लगाकर कैसे लोग संसद तक पहुंचे थे और उनकी क्या तैयारियां थीं, इसे एफआईआर में दर्ज विवरण से समझा जा सकता है। एफआईआर दर्ज किए जाने के 2 दिन बाद सामने आई एक विवरण में उल्लेख किया गया है कि आरोपियों ने लोकसभा के सदन में बीचों बीच पीला धुआं फैलाने की योजना बनाई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को दुनिया भर के हार्वर्ड विद्यालयों के छात्रों के साथ बातचीत की और कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रत्येक भारतीय छात्र को ग्लोबल एम्बेसडर बनने के लिए जरूरी अनुभव और अवसर मिले। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के हार्वर्ड छात्रों को अलग अलग समुदाय के साथ एक अद्भुत और आकर्षक बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि छात्र कई विषयों के बारे में उत्सुक थे। बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ रविवार 17 दिसंबर को खेली जाने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज से पहले कोचिंग स्टाफ में बड़ा बदलाव किया है। राहुल द्रविड़ वनडे सीरीज के टीम इंडिया के हेड कोच नहीं होंगे। इस सीरीज के लिए टीम इंडिया के पास नया कोचिंग स्टाफ होगा। बीसीसीआई का यह फैसला चौंकाने वाला है। राहुल द्रविड़ का यह कार्यकाल वनडे विश्व कप 2023 तक था, लेकिन बीसीसीआई ने इसे बढ़ा दिया था। द्रविड़ के मार्गदर्शन में टीम इंडिया ने हाल ही में साउथ अफ्रीका दौरा और T20 सीरीज में हिस्सा लिया था। रणबीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल और रश्मिका मंदाना की एनिमल की कमाई का तूफानी बॉक्स ऑफिस पर छाया हुआ है। 14 दिन में भारत और वर्ल्ड वाइड एनिमल का कलेक्शन हर दिन बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि आने वाले वीकेंड तक यह कमाई 1000 करोड़ की कमाई के पार भी पहुंच सकती है, जो कि देखने लायक होगा। बॉक्स ऑफिस न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार एनिमल ने 14वें दिन यानी गुरुवार को 8.75 करोड़ की कमाई की है। इसके बाद भारत में एनिमल का कलेक्शन 476.84 करोड़ हो गया है। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।